अच्छा जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। मार्केट एनालिसिस करने के, ट्रेडिंग ट्रेड करने के दो टाइप्स के एनालिसिस होते हैं, ठीक है। पहला एनालिसिस होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल स्पेलिंग इग्नोर करना, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस। एंड दूसरा होता है आपके पास टेक्निकल एनालिसिस। स्पेलिंग इग्नोर करना, जल्दी में फिर नहीं पता चलता। फंडामेंटल जो एनालिसिस होता है ना, इसमें फिजिकली आ जाता है। मतलब लेट्स सपोज आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है। आप देखते हो पहले उसमें कौन कौन किस किस बंदे ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मतलब क्या उस कंपनी की पोजीशन रही है, ठीक है। उसको फंडामेंटल, मतलब एक फिजिकली जज करना किसी चीज को, दैट्स कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। एक होता है टेक्निकल, बस आप चार्ट देख रहे हो, प्राइस, चार्ट को भी छोड़ो, प्राइस देख रहे हो बस। एंड उसकी बेस पे आप नेक्स्ट प्रिडिक्शन करने जा रहे हो, तो क्या है कि नेक्स्ट वाली प्राइस इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्या परफॉर्म कर सकती है मार्केट या क्या नहीं कर सकती, ठीक है। ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन आपको काफी मतलब अजीब लगेगा कि यार ये पता नहीं क्या पढ़ा रही है। उसके बाद जब मतलब बताऊंगा कि हाँ इस चीज को इस तरह इम्प्लीमेंट करना, तब थोड़ा इजी लगेगा, ठीक है। तो हम जो सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस, फंड ओटीसी पे फंडामेंटल के नाम की कोई चीज भी नहीं होती, ठीक है। फॉरेक्स पे तो मानी जा सकती है, बट कैंडल पे हमने बाइनरी वालों ने ट्रेड लेनी है, तो हम टेक्निकली सीखेंगे, मेन फोकस हमारा ये होगा। बेसिकली जो है, आपने देखा होगा कैंडल्स, ओ ग्रीन बन रही है, ये बन रही है, वो बन रही है, बेसिकली ये प्राइस होती है। बेसिकली ये प्राइस होती है। अब चार्ट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, डिफरेंट मतलब होते हैं उनकी प्राइस को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट से तरीके होते हैं। हाँ, जो मोस्ट सूटेबल या मोस्ट ट्रेडर यूज करते हैं वो कैंडल्स वाला होता है। हिकाशी, बार्स, होलो कैंडल्स, इस टाइप से मतलब बहुत से चार्ट्स हैं, बट हम जो है कैंडल्स मतलब कैंडल्स वाला यूज करेंगे, क्योंकि इस पे प्राइस को समझने में ज्यादा इजी रहती है, हमें इजी रहता है। तो दैट्स वाई हम इसे यूज करेंगे। हम मतलब ये कैंडल्स वगैरह को यूज करेंगे। ये चैट वाली मैं एंड पे रिप्लाई करूंगा, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है ना, फिर इसलिए। कैंडल्स जो होती हैं वो प्राइस का, आपने देखो होगा, रेड बन रही है, ग्रीन बन रही है, ये बन रही है, वो बन रही है, वो बेसिकली प्राइस होती है। हम प्राइस को समझेंगे ना कि रेड ग्रीन बन रही है, ये है वो, सारा टोपी ड्रामा होता है, ठीक है। प्राइस को ही समझो, प्राइस मतलब आपको अच्छा रिजल्ट देगी। इस पे मोस्टली जापानीज का वर्क है, ठीक है। कैंडल स्टिक वगैरह जापानियों ने ज्यादा वर्क किया हुआ है, तो उन्होंने नाम वगैरह भी अपने हिसाब से रखे हुए हैं। तो हम देखते हैं कि मार्केट, मतलब हमने तो प्राइस को देखना है, और बाइनरी में हम कैंडल्स पे ही देखेंगे कि हमें किस टाइप से ट्रेड करनी चाहिए, क्या सीन रहेगा वहाँ पे। सबसे पहले आपको कैंडल के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। 2-3 दिन बहुत अजीब लगेंगे शायद आप सबको, बट मैंने बेसिक से बोला हुआ है, तो मैं बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बिल्कुल बेसिक वाले हैं। जिसको पता है मतलब वो जा सकते हैं, इधर कोई पाबंदी वाली बात नहीं है अब किसी पे कि वो मतलब रुके यहाँ पे। मर्जी है जिसकी, आए ना आए, क्योंकि ये स्कूल तो है नहीं मतलब यहाँ पे जिसके हम कहेंगे कि फलां फलां एबसेंट है, फलां फलां प्रेजेंट है, ये है वो है। वो प्रीवियस बातें थी, अब मेजोरिटी की एज है। बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत नॉइस हो तो उसे मतलब इग्नोर करना। अब घर में ही होते हैं, कोई नहीं, मैं इधर मतलब बाहर तुम्हारे लिए जाके बैठता। थोड़ा बहुत चलता रहेगा, मे भी शायद आ रही हो या नहीं आ रही होगी मेरे ख्याल में, बट फिर भी अगर आए तो इग्नोर करना। अच्छा जी, ये कैंडल का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, इसे समझना। यहाँ पे इसे कुछ इस टाइप से कर देते हैं। सबसे पहले ये बॉडी होती है जो सॉलिड आपको नजर आ रही होती है। मैंने अभी कलरलेस बनाई है ना, ग्रीन ना ब्लैक, ये जो ब्लैक बनाई है, सॉरी, ना ग्रीन बनाई है ना रेड बनाई है, इसको बॉडी बोलते हैं। ये जो ऊपर से आपको लाइन निकली हुई नजर आ रही होती है, इसे ऊपर वाली को अपर विक, अपर शेडो भी बोलते हैं, एंड कुछ लोग टेल भी बोलते हैं। देखो लोगों ने ना एक ही चीज के डिफरेंट नाम रख के तुम्हें मतलब वो खुद लगाया हुआ है। मतलब कोई कह रहा है ये LPW है, कोई WRP, ये है वो है।
सारी बकवास खाता मिलके एंड प्राइस एक्शन पे ही है बाइनरी का, चाहे वो पैटर्न है चाहे वो स्ट्रेटेजी है, दो रेड आए दो ग्रीन, एंड उसका प्राइस एक्शन ही होगा, ये याद रखना हमेशा। तो इसका भी जैसे ये अब ऊपर वाली लाइन है, विक बोलते हैं, शेडो बोलते हैं, टेल बोलते हैं, बेसिकली बस मतलब का पता होना चाहिए, ये बनती कैसे है, इसका मतलब क्या होता है, जस्ट ये आपके माइंड में होना चाहिए, इस पे ही फोकस रखना है, चीजों के नाम ना याद रखना, उन वो फजूल है नाम याद रखने। इसके बाद नीचे वाली को लोअर विक, लोअर शेडो, लोअर टेल बोल लो, अकेला टेल बोल लो, वो सेम ही बात रहेगी। निचला जो पॉइंट होता है बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट, वो होती है लो प्राइस होती है, और जो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे हाई प्राइस बोलते हैं। नहीं ब्रदर, नेट का इशू है, इसकी वजह से मतलब कुछ नहीं किया जा सकता, आपकी वजह से मतलब 13 बंदों का टाइम मतलब पॉसिबल नहीं है, समझा करें, बाकी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, वरना बता देता, क्योंकि मतलब अब इस तरह नहीं किया जा सकता, समझ नहीं आई वो पूछ लें, मतलब रिपीट करना ये मतलब गलत रहेगा, आप रिकॉर्डिंग वाच कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग रखी भी तो इसीलिए है क्योंकि इस तरह ना टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, दैट्स वाई इट। पहले बुलिश कैंडल का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। चलो डेफिनेशन को छोड़ो, हमें डेफिनेशन की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहले हमारे पास बुलिश कैंडल, इसका कलर ग्रीन होता है, ये कुछ इस टाइप से आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेगी। अब ये बुलिश कैंडल को ग्रीन कैंडल बोल लो, ग्रीन कैंडल बोल लो, और इसका क्या नाम रखा जाता है, बायर्स की कैंडल, बायर्स कैंडल, मतलब सेम ही रहेगा, ठीक है। ये है जी हमारे पास बॉडी है, ये हमारे पास हाई प्राइस है, ये हमारे पास लो प्राइस है। हाई प्राइस लो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ये आगे चल के मैं बताऊंगा किस पॉइंट पे कैसे मतलब इसे यूज करते हैं, वो बताऊंगा मैं। ये ग्रीन कैंडल है, तो इसमें क्या होता है, ओपन प्राइस एंड क्लोज प्राइस। ये आपके पास ग्रीन कैंडल आपको देखने के लिए मिलती है, बुलिश कैंडल बोल लो, ग्रीन कैंडल बोल लो, बायर्स की कैंडल बोल लो, मतलब सेम ही रहेगा सर, ठीक है ना। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम होता है कैंडल का, ये जैसे कैंडल स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया था, बॉडी, हाई प्राइस, लो प्राइस, जस्ट जो रेड एंड ग्रीन में फर्क होता है वो ओपनिंग प्राइस का होता है एंड क्लोजिंग प्राइस का। ये कैंडल्स क्या प्रेजेंट कर रही होती हैं, ये प्राइस को प्रेजेंट कर रही होती हैं कि प्राइस इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, कैसे इंक्रीज हुई है, कैसे डिक्रीज हुई है, उस चीज को ये बता रही होती हैं। आप समझ रहे होते हैं कि उस यूट्यूबर ने ये मतलब बकवास की थी कि मतलब ऐसे वो उन्होंने मिस गाइड किया हुआ ना, आप ब्रेन वॉश किए हुए हैं टोटल सबके। हालांकि इतनी बाइनरी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी लोगों ने बनाई हुई है, मुश्किल तब बनती है जब ये पैटर्न फॉलो कर लो, इंडिकेटर वो ये सेटिंग करके यहाँ से क्रॉस करेगी तो बाय साइड, वो मतलब सारा फजूल खाता है। तो इस प्राइस को फॉलो करो, ठीक है, पहले प्राइस मूव करती है फिर इंडिकेटर और बाकी चीजें बाद में आती हैं, तो प्राइस को समझना। ये जो कैंडल्स वगैरह बन रही होती हैं ये प्राइस का ही बता रही होती हैं कि प्राइस इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, कैसे इंक्रीज हुई है, कैसे डिक्रीज हुई है, उस चीज का ये बता रही होती हैं। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो बस आप मतलब इजीली सक्सेस हासिल कर पाओगे। इधर चल रहा होता है ये साथ में आपके एक स्केल चल रहा होता है, जिस पे 0.120 या जो भी है वट एवर, आपने देखा होगा कोटेक्स पे या कहीं पे भी देखा होगा, कुछ वैल्यूज चल रही होती हैं। वो बेसिकली क्या होता है, वो वही तो प्राइस है जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, यही कैंडल्स तो बता रही हैं कि यहाँ 20 रुपए से लेके 40 रुपए तक प्राइस इंक्रीज हुई है, तो क्या है 20 रुपए से 40 तक गई है तो इंक्रीज हुई है ना। ओपन कितने पे थी, 20 रुपए पे थी, ये इसकी थी ओपनिंग प्राइस जो हमने लिख दी 20, अब कितने पे है, 40 पे है। क्लोज कहाँ पे होती है, 40 रुपए पे, कितनी इंक्रीज हुई, 20 रुपीज इंक्रीज हुई।
मतलब बाइंग आई, दैट्स वाई इसका कलर ग्रीन है, बस ये सिंपल बात है जिसकी वजह से इसका कलर ग्रीन बन जाता है। क्यों? क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो जाती है। हमें प्राइस याद रखने की जरूरत नहीं है कि 40 रुपए थी या ये है या वो है, बस हम एक कंसेप्ट समझ रहे हैं कि मतलब प्राइस इंक्रीज हुई है, दैट्स वाई इसका कलर ग्रीन बना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे सेलर्स कैंडल। इससे भी ड्रा कर लेता हूँ मैं। ये हमारे पास बॉडी, ये ओपन प्राइस, ये क्लोज प्राइस, ये जी हाई प्राइस, स्पेलिंग इग्नोर करना, लो प्राइस। ये हमारे पास सेलर्स की कैंडल है, इसे चाहे रेड कैंडल बोल लो, रेड कैंडल। और इसे बोल लो, क्या बोल लो, क्या नाम था इसका, बेरिश कैंडल, हाँ। मुझे चीजों के नाम भी सही तरह याद नहीं होते, सीरियसली पूछो तो। और बहुत से यूट्यूबर्स भी आपने ऐसे देखे होंगे, उन्हें नाम तक नहीं आता चीजों का क्लियरली। बहुत से यूट्यूबर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे साथ, मैंने भी बोला कि मुझे भी काफी चीजों के नाम अभी तक नहीं आते। बट उन्होंने प्राइस का मूव समझा होगा कि प्राइस कैसे मूव कर रही है। बहुत से यूट्यूबर्स हैं, मैं अभी लाइव एग्जांपल दे सकता हूँ, 30-30 हजार सब्सक्राइबर्स भी हैं उनके, उन्हें चीजों के नाम तक सही तरह नहीं बोलने आते। मेन बात ये नहीं होती कि तुम नाम याद रखो, ये बेरिश है बोली, बस प्राइस को समझो, प्राइस कैसे मूव कर रही है। मतलब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि तुमने दुनिया जान के नाम याद कर लिए हैं, पल्ले तुम्हारे कुछ नहीं है। तो कंसेप्ट समझना, लॉजिक समझना, प्राइस को समझना, बाकी नाम याद हो ना हो उसका हमें जरूरत, कोई आपका टेस्ट नहीं होना कि इस चीज का नाम बताओ, इस चीज का नाम बताओ, आपने खुद ही प्रूफ बनाना है। सेलर्स कैंडल, रेड कैंडल, बेरिश कैंडल, जो भी बोल रहे हैं सेम ही बात रहेगी। इसमें क्या होता है, इधर भी स्केल चल रहा है। अब क्या था, लेट्स सपोज 80 रुपए पे प्राइस थी, ओपन कहाँ से होती है, 80 रुपये, 80 रुपए से ओपन होती है, ठीक है। ये कैंडल की बॉडी बताती है कि कहाँ से मतलब प्राइस ओपन हुई है। 1 मिनट का हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे, ठीक है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। बाकी 5 मिनट का भी थोड़ा बहुत आपको कंफर्मेशन बता दूंगा। 1 मिनट का मोस्टली हम यूज करेंगे टाइम फ्रेम, एंड इसके हिसाब से मतलब ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही वन मतलब पिछली कैंडल खत्म होती है, नेक्स्ट स्टार्ट होती है, जहां से भी वो उसकी होती है ओपनिंग प्राइस, जिस प्राइस से भी स्टार्ट हुई है। लेट्स सपोज ये 80 रुपये, 80 रुपए की प्राइस से स्टार्ट हुई है। हम क्लॉक टाइम यूज करेंगे बाय डिफॉल्ट, टाइमर यूज नहीं करेंगे, टाइमर जी वो नहीं यूज करेंगे हम। कैंडल वो बाय डिफॉल्ट जो लगा होता है वो यूज करेंगे, मैं बताऊंगा आपको। टाइमर यूज नहीं करेंगे, वो मैंने आज तक यूज नहीं किया, गलत है वो। 80 रुपए से लेके लेट्स सपोज 40 रुपए तक आती है। ओपन 80 रुपए से थी, क्लोजिंग 40 पे आके दे दी, कितना प्राइस डिक्रीज हुई, 40 रुपए, दैट्स वाई इसका कलर रेड बन जाता है, बस यही रीजन है और कोई रीजन भी नहीं है। जस्ट ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस में फर्क होता है, ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल में, बस ये सीन होता है। बाकी हाई प्राइस लो प्राइस वो सारा सेम रहता है। कुछ बेवकूफ यूट्यूबर्स ने बोला हुआ है कि हाई प्राइस नीचे होती है, लो प्राइस ऊपर होती है सेलर्स के कैंडल में। हालांकि सारा स्ट्रक्चर सेम होता है सिवाय ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस के। क्योंकि हाई प्राइस का, ये नीचे आपने देखा होगा फिजिक्स में, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, यहाँ से जीरो होती है। ऐसे ही जैसे ऊपर मूव करते जाएंगे प्राइस इंक्रीज होती जाएगी। तो हाई प्राइस क्या है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल कहाँ तक हाई प्राइस लगाती है, वो उसकी हाई प्राइस है। तो हाई प्राइस कैसे नीचे आ सकती है, तो ये गलत बात है, ठीक है। सारा स्ट्रक्चर सेम होता है, जस्ट ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस का वहां पे डिफरेंस होता है। इस तरह ये रेड कैंडल फॉर्म हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ अब देखो, लिमिटेड कैंडल्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, लेकिन हर पॉइंट पे उन्हें डिफरेंट तरह से मतलब रीड किया जाता है, वो समझना। उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे, 20 मिनट रिमेनिंग है। चलो,
हैमर पढ़ते हैं पहले। 10-10 मिनट दोनों पे देते हैं। अच्छा जी, ये है हैमर। हैमर से मुराद हथौड़ा, क्योंकि मैंने बताया कि जापानियों ने ज्यादा इन पे वर्क किया हुआ, तो उन्होंने अपने हिसाब से इनके नाम रखे हुए हैं सब सब चीजों के। यहाँ पे एक आपको ग्रीन कैंडल, इसमें कलर मैटर नहीं करता इतना खास, ठीक है, कलर मैटर नहीं करता हैमर में। याद रखना, कंसेप्ट समझ लो। कंसेप्ट क्या है? अब ये ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन में क्या होता है? ओपनिंग प्राइस नीचे होती है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर होती है, क्योंकि 10 रुपए से प्राइस ओपन हुई है, तो क्लोजिंग इसने 16 रुपए पे दिया, दैट्स वाई इसकी बॉडी ग्रीन है ना। दैट्स वाई तो इसकी बॉडी ग्रीन बनी है यहाँ पे। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग कहाँ पे है। उसके बाद ये खड़ी है विक। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल जहां जहां पे भी जाएगी, वो अपने कदमों के निशान छोड़ जाएगी, जिसे आप शेडो बोल लो, विक बोल लो, टेल बोल लो, सेम बात है। 1 मिनट के टाइम, हम 1 मिनट का यूज कर रहे हैं ना। तो 1 मिनट पे कैंडल प्राइस जहां जहां पे जाएगी, वहां पे अपने कदमों के निशान छोड़ेगी, जिसको हम टेल विक शेडो बोलते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, ये नीचे टेल लगी हुई है, हमें पता चल चल जाना चाहिए कि पहले प्राइस डिक्रीज हुई यहाँ तक। ये ओपन है, ये क्लोज है। अगर यहाँ पे वीक नहीं है, तो यहाँ पे क्लोज है वहीं पे ही हाई प्राइस रहेगी। मैं ऐसे लिख दूंगा, अब शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग भी वहीं पे ही है, हाई प्राइस भी वहीं पे ही है। अगर ऊपर पे वीक नहीं है, अगर वीक जरा से भी आ जाए, तो हाई प्राइस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। अगर नहीं है, तो मतलब यहाँ पे क्लोज हुई है वहीं पे ही हाई प्राइस है। नीचे ये लो प्राइस है। लो प्राइस हमेशा सेलर्स लगवाते हैं। क्लीन एंड क्लियर बात है, ठीक है। देखो, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, बाद में आगे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे ये हुआ है, यहाँ पे ये हुआ, तो फिर तुम कंफ्यूजन में आ जाओगे। ये चीजें सारी तुम लोगों ने पढ़ी होंगी, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने कल भी बताया था। नॉलेज इज लिमिटेड इन ट्रेडिंग, ठीक है। आईसीटी आपने सुना हो, वो किसी से सीखने जाओ, हर बंदा सिखा तो वही रहा है, लेकिन उसे यूज करना, उसे वो मतलब किस टाइप से यूज कर रहा है, उसे किस तरह अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, वो मेन बात होती है। ये ऑलमोस्ट चीजें सब आप लोगों ने पढ़ी होंगी। लो प्राइस होगी, ये लो प्राइस हमेशा सेलर्स लगवाते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। क्योंकि प्राइस मार्केट में दो ही पार्टीज होती हैं, या बायर्स होते हैं या फिर सेलर्स होते हैं। बायर्स नहीं आए, सेलर्स आ जाएंगे, सेलर्स नहीं आए, बायर्स आ जाएंगे। एक पार्टी ने मस्ट कंटिन्यू करना है, मस्ट है। ठीक है। तो लो प्राइस हमेशा सेलर्स लगवाते हैं, एंड हाई प्राइस हमेशा बायर्स। क्यों लो प्राइस सेलर्स क्यों लगवाते हैं? क्योंकि सेलिंग आएगी तो प्राइस डिक्रीज होगी, जब डिक्रीज होगी वही उसकी लो प्राइस होगी, तो लो प्राइस सेलर्स ही लगवा रहे होते हैं। प्राइस इंक्रीज करवाने के लिए कौन कोशिश करता है? बायर्स कोशिश करते हैं। तब मार्केट में बाइंग लाई जाती है। तो बायर्स हाई प्राइस लगवाते हैं एंड सेलर्स लो प्राइस लगवाते हैं। तो ये विक थी एंड लो प्राइस थी, क्योंकि ये बिल्कुल बॉटम जो होती है, ये इसकी लो प्राइस होती है। तो हमें पता चल गया कि पहले सेलर्स एंटर हुए, सेलर्स यहाँ तक प्राइस को ले आए। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि वीएन के लिए क्लियर हो जाए। ओपन हुई, यहाँ तक आई, एंड उसके बाद क्या हुआ? प्राइस डिक्रीज हो रही है, तो कौन अपोज करेगा? मार्केट में दो ही पार्टीज हैं, या बायर या फिर सेलर्स। सेलर्स आ रहे थे, तो बायर्स अपोज करेंगे, एंड बायर्स ने यहाँ पे आके क्लोजिंग करवा दी। अब यहाँ से पता चलता है कि ये वाला जो टोटल एरिया है, इसमें बायर्स प्रेजेंस है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लो, बायर्स का प्रेशर लिख लो। और हाँ, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट कैंडल बायर्स के फेवर में बनेगी। बस अभी जो मैं बता रहा हूँ, बस यहाँ पे समझो कि बस बायर्स का प्रेशर है, बायर्स एरिया बोल लो, ये मतलब नाम डिफरेंट डिफरेंट रख लो, कंसेप्ट सेम ही रहेगा। इसका मतलब होगा यहाँ पे बायर्स का प्रेशर है। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट कैंडल भी बायर्स की बनेगी। ये याद रखना हमेशा, क्योंकि ये बेवकूफ़ी वाली बात है, आप सिंगल कंफर्मेशन की बेस पे जब जाओगे। अगर कैंडल में विक ना हो, तो हाई और लो प्राइस तब लगेगी।
लेट्स सपोज कैंडल में विक नहीं है, विक नहीं है तो मतलब ये बहुत कम देखने के लिए मिलती है आपको इस तरह की कैंडल जिसमें विक ना हो। विक हम मोस्टली कैंडल्स में 99.99% में मतलब केसेस में आपको विक देखने के लिए मिलती है। अगर नहीं है तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग जहाँ पे लेट्स सपोज जैसे ये ऊपर बॉक्स बना हुआ है, यही वाली एक बॉडी आपको देखने के लिए मिल जाती है। ओपनिंग जहाँ पे होगी वो लो प्राइस हो जाएगी, क्लोजिंग जहाँ पे होगी वहां पे हाई प्राइस भी वहीं पे ही होगी, इस टाइप से होगा। बट ये मतलब रेयर केसेस में होता है। कोई हफ्ते बाद एक कैंडल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाए तो आ जाए, मतलब बहुत मुश्किल से देखे, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको इस तरह देखने के लिए मिलता है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत मुश्किल मुश्किल से मिलती है, मतलब वीक आ जाती है। तो ये इतनी मतलब कोई गौर व फिक्र करने वाली बात नहीं है। इसी के ऑपोजिट यहाँ पे हमारे पास और कैंडल ठहरी है जो जिसका कलर रेड है। इसकी ये ओपनिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग, क्यों? क्योंकि हमें बॉडी ग्रे रेड है तो हमें पता चल गया कि प्राइस डिक्रीज हुई है, तो ओपनिंग ऊपर होगी क्लोजिंग नीचे होगी, एंड नीचे वाली लो प्राइस एंड जहाँ पे ओपनिंग है वहीं पे ही इसकी हाई प्राइस ठहरी रहेगी। इसमें हमें पता चला कि सबसे पहले मार्केट में सेलिंग लाई गई, ओपनिंग प्राइस से ही सेलिंग आएगी, ठीक है। सेलिंग आनी है, बाइंग बाइंग आनी है, जहां से भी आनी है ओपनिंग प्राइस से ही आनी है। उसके बाद क्या पता चला कि बायर्स ने यहाँ पे अपोज किया, क्योंकि सेलर्स जा रहे थे तो जाहिर बात है बायर जी अपोज करेंगे, एंड बायर्स ने यहाँ पे आके क्लोजिंग करवा दी। तो पता चलता है कि ये वाला जो एरिया ये टोटल बायर्स के फेवर में है। यहाँ से इसे कॉपी पेस्ट करते हैं। ये वाला जो एरिया आपके पास ये बायर्स का एरिया है, बायर्स प्रेशर बोल लो या जो भी बोल लो, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं होगा कि नेक्स्ट कैंडल बायर्स के फेवर में बनेगी, ठीक है। इन दोनों में से पूछा जाए स्ट्रॉन्ग कौन सी है तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन वाली होगी। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ये वाली ग्रीन होगी। उसकी रीजन क्या रहेगी? क्योंकि ये जो साथ वाली कैंडल खड़ी है ना सेलर्स की, इसमें जस्ट बायर्स क्या है, धमकियां दे रहे हैं कि हम आ जाएंगे, हम प्राइस इंक्रीज करवा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, बट वो आ नहीं पा रहे। ग्रीन वाली जो है इसमें उन्होंने बस ये नहीं बोला कि हम आएंगे, मतलब धमकी नहीं दी, वो आ भी चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्राइस को इंक्रीज भी करवा दिया, इसमें प्राइस अभी डिक्रीज है, ठीक है। वो मतलब उन्होंने बहुत प्रेशर दिया हुआ है यहाँ पे, बट अभी भी डिक्रीज है प्राइस यहाँ पे। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर पूछा जाए तो ये वाली होगी। अब ये नहीं होगा कि मार्केट में इसी तरह की दो कैंडल्स बनेंगी और आप आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी स्ट्रॉन्ग है। ये जस्ट माइंडसेट में मतलब लेट्स सपोज आपने मतलब एनालिसिस करके बैठे थे और भी कंफर्मेशन थी अभी हमने पढ़ी नहीं है, ये पहली कंफर्मेशन होगी प्रेशर वाली। कंफर्मेशन साइड पे लिखते जाना, ये पहली कंफर्मेशन है प्रेशर वाली। तो मतलब लेट्स सपोज पहले आप आपका जो एनालिसिस था ना उस पे आपको 70% यकीन था, आप बाय साइड के लिए प्लेस करने जा रहे थे। अब क्या हुआ, एक हैमर बन गई, इसने 73% आपको मतलब स्ट्रेंथ आप मतलब एक ज्यादा श्योरिटी दे दी। अब अगर यहीं पे ये रेड वाली बनती फिर क्या होता, 71% आपको मतलब 1%, 71% तक आपको मतलब यकीन होता अपने एनालिसिस पे। मतलब इसमें थोड़ी एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी, ठीक है। ये आई होप समझ आ गई होगी आपको। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, जो है इन्वर्टेड हैमर। ओए, इन्वर्टेड हैमर बहुत खतरनाक है। ये कुछ इस टाइप से आपको देख, इसमें भी कलर मैटर नहीं करता। इसमें ना विक बड़ी होती है, ओ सॉरी, हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर में विक थोड़ी बड़ी होती है बॉडी से। 2x ऑलमोस्ट बोला जाता है, सारे बोलते हैं कि 2x होनी चाहिए, बट पता चल जाता है इजीली। ये रेड वाली है, इसमें अब क्या है, प्राइस डिक्रीज हुई हुई है, ओपन ऊपर होगी क्लोज नीचे होगी। लेट्स सपोज 10 रुपए पे थी तो अब 8 रुपए पे ठहरी है, तो 2 रुपए प्राइस डिक्रीज हुई हुई है। ये मतलब आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि ओपनिंग प्राइस कहाँ पे है, क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे है। ये इन्वर्टेड टाइमर है, इसमें क्या है, यहाँ पे लिखा तो था अभी, ओपन ऊपर है क्लोज नीचे है, ठीक है। इसमें क्या होता है सबसे पहले
हमें पता चलता है कि हाई प्राइस लगी हुई, हाई प्राइस कौन लगवाते हैं, बायर्स लगवाते हैं। तो हमें पता चल गया पहले मार्केट को मतलब कैंडल को बायर्स ऊपर लेके गए हैं। तो बायर्स लेके जा रहे थे तो अपोज कौन करेगा, सेलर्स ही करेंगे। तो हाई प्राइस से उन्होंने यहाँ तक प्राइस को डिक्रीज करवा दिया। तो पता चलता है कि ये वाला जो एरिया है इसमें सारे सेलर्स प्रेजेंस हैं। ये वाला जो एरिया है इसमें सारे सेलर्स प्रेजेंस हैं। सेलर्स प्रेशर बोल लो या सेलर्स का एरिया बोल लो, सेलर्स एरिया सेम बात ही रहेगी। इसके बाद ये हमारे पास इन्वर्टेड टाइमर खड़ी है। इसमें क्या है, ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है। क्योंकि अभी भी ग्रीन बॉडी है तो प्राइस थोड़ा बहुत डिक्रीज रही है, ओ इंक्रीज हुई हुई है। इसमें भी हाई प्राइस है तो हमें पता चल गया कि ओपनिंग से मतलब पहले मार्केट को बाय साइड लाया गया है। एंड उसके बाद प्राइस को डिक्रीज करवा के यहाँ पे क्लोज करवा दिया गया। तो यहाँ पे भी सेम वही वाला हमें पता चलेगा। ये इतना कम्प्लेक्स ना बनाना, इसे मैं अभी एक इसका ओवरव्यू बता देता हूँ कि इसका ओवरव्यू क्या था। तो हमें पता चलता है कि ये वाला जो ऊपर वाला एरिया ये सेलर्स का एरिया है। इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सी होगी, डेफिनेटली ये वाली होगी क्योंकि सेलर्स का ऊपर से प्रेशर है इसमें। एंड प्राइस भी डिक्रीज हो चुकी है, ये थोड़ा वीक होगी इसकी बनिस्बत, जैसे पहले बताया था भी। इसका ओवरऑल हमें रिजल्ट क्या मिला उस बात पे है। जब भी ऊपर से वीक होती है उसका मतलब होता है वहां पे सेलर्स का प्रेशर है। जब भी चाहे वो बड़ी है, छोटी है, बहुत बड़ी है, जो भी है, उसका मतलब है वहां पे सेलर्स का प्रेशर है। एंड जहाँ पे नीचे से वीक है, मैंने कलरलेस कैंडल बनाई है, ठीक है। मैं वीक का मतलब बता रहा हूँ ना कि कैंडल का मतलब बता रहा हूँ। इसका मतलब होगा यहाँ से बायर्स का प्रेशर है। बस ये इसका एक ओवरव्यू था। ऊपर से वीक होगी सेलर्स का प्रेशर है, नीचे से वीक होगी बायर्स का वहां पे प्रेशर है। मार्केट पे चल के देखते हैं अगर कहीं पे अपॉर्चुनिटी देखने के लिए, मतलब इसके मतलब एग्जांपल मिलती है। एक मिनट चलते हैं। हरगिज इसका मतलब ये नहीं होगा कि मतलब नेक्स्ट कैंडल मतलब जिस साइड में प्रेशर आ रहा है उसी साइड में ही बने, इसका हरगिज मतलब ये नहीं रहेगा। ये मतलब इस गलत फहमी में ना रह जाना कि सर ने बोला था तो अब नेक्स्ट वाली इस सेक्शन में जानी चाहिए। अगर इतना इजी होता तो सारे प्रॉफिटेबल बैठे होते। ठीक है जी, यहाँ पे है। ये हमारे पास खड़ी है इन्वर्टेड हैमर जो अभी हमने पढ़ी है, जिसमें सेलर्स का ऊपर से प्रेशर होता है। तो हमने तो पढ़ा था कि यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर होता है, तो फिर ये ग्रीन कैंडल क्यों बनी है। तो मैंने अभी बताया कि सिंगल इसकी बेस पे जाना टोटल बेवकूफ़ी है, ठीक है। इसकी बेस पे हम नहीं नेक्स्ट कैंडल की प्रिडिक्शन कर सकते। कुछ यूट्यूबर्स ने बकवास की हुई है कि नीचे बॉटम में बनेगी हैमर तो वहां से बाई साइड जाना चाहिए और ये कर देना चाहिए, और वो भाई पुराने दौर से चले गए हैं, ठीक है। अगर इतना इजी होता तो सारे कर लेते। तो इसमें इन्वर्टेड हैमर है तो मतलब सेलर्स का प्रेशर है। बस आपने अपने माइंड में ये रखना है, नेक्स्ट कैंडल की अभी प्रिडिक्शन ना करो 2 से 3 दिन, अभी हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है अभी। ये पहली कंफर्मेशन है प्रेशर वाली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट। नहीं यार, ये गलत बात है कि डोजी एरर आएगा। एरर का किसी को नहीं पता होता कब आ जाए। बस आप अपना एनालिसिस अच्छा रखो। वो मैं बताऊंगा क्या करना है सारा कुछ। क्योंकि माइंडसेट आप सब क्या ऑलमोस्ट पैटर्न वाले बने हुए हैं। यहाँ पे हैमर बनी तो हमें तो यहाँ पे बाई साइड जाना चाहिए। तो MTG का नाम सुना होगा, वो यहाँ पे आप चाहे जितने ओपन कर लें आपकी लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, एंड आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। ये हैमर बनी उसके बाद भी यहाँ पे सेलिंग है। जस्ट आप अभी ये देखो कि यहाँ पे बायर्स का प्रेशर है, बस ये माइंड में होना चाहिए। बस जो अभी तक हमने पढ़ा है ये माइंड में होना चाहिए। अब हैमर इन्वर्टेड हैमर नहीं पड़ी हमने, लास्ट पे एक लॉजिक निकाला कि जब ऊपर से वीक होगी वो सेलर्स का प्रेशर होगा, जब नीचे से वीक होगी बायर्स का प्रेशर है। यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर है, ये बायर्स की रिजेक्शन है। ये सेलर्स का प्रेशर, सेलर्स का प्रेशर है, ये बायर्स की रिजेक्शन है। ये बायर्स की रिजेक्शन है। कहाँ गई, ये बायर्स की रिजेक्शन है, 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 ये सेलर्स की रिजेक्शन है। बस अभी ये माइंड में रखो तुम। आगे जो भी होगा मैं बता दूंगा, उसके लिए डोंट वरी, ठीक है।
जीबीपी एनजेडी ओपन करते हैं। बस अभी यही बता रहा हूँ कि बायर्स का कहाँ पे प्रेशर है, सेलर्स का कहाँ पे प्रेशर है। ये बायर्स का प्रेशर है, ये सेलर्स की रिजेक्शन, ये बायर्स का प्रेशर, ये बायर्स का प्रेशर। जब भी ऊपर से वीक है सेलर्स का वहां पे रिजेक्शन होगी, जब भी नीचे से वीक है उसका मतलब बायर्स का वहां पे प्रेशर है। आज के लिए इनफ है, 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप, हाँ यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन किसी का यहाँ अभी तक जो पड़ा है यहाँ तक है किसी का तो बिला झिझक पूछ लें, किसी किस्म का हो किसी का भी। आई थिंक नहीं है। अनम्यूट हेलो कर लें। जी जी। सर, एक क्वेश्चन था। जी जी पूछें। सर, ये प्रेशर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? मतलब ये कंफर्मेशन में काम देगा क्या आगे? हम ये अब आपकी होगी पहली कंफर्मेशन, हमने सिंगल कंफर्मेशन पे नहीं ट्रेड ओपन करनी, हमने यूज करनी है मल्टीपल कंफर्मेशन, 6 से 7 है आई थिंक मेरी जो है बनती हैं। ठीक है। उनमें से अब ये हाँ। पहली कंफर्मेशन आपके पास आ चुकी है। अभी बस आप इसी पे ही मतलब ध्यान करो, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मूव करते जाएंगे और कंफर्मेशन भी आपको बताता जाऊंगा, फिर उन्हें ठीक कैसे है, यूज करना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। जी। और यहाँ तक किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बिला झिझक पूछ लें, वरना रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। स्ट्रेटजीज, मैं स्ट्रेटजीज पे बिलीव नहीं करता, एक ही स्ट्रेटजी है वो रियल मार्केट के लिए, वो यहाँ कोर्स पे मैं बताता भी नहीं हूँ। ठीक है। उसे छोड़ दें आप नॉलेज पे प्राइस पे फोकस रखें, जो बस बता रहा हूँ उस पे फोकस रखें। यहाँ तक किसी ने कोई बात पूछनी हो। अगर सर जी ये दोनों साइड पे भी गाजें बड़ी बड़ी, तो वो ये अभी नहीं कौन सी हमने पढ़ा कैंडल ना, होगी? अभी वो हमने चीज। हाँ जी। वो अभी नहीं पढ़ी ना हमने, वो आगे पढ़नी है, उसे छोड़ दें एक दफा। बस मैं कह रहा हूँ कि जो अभी तक पढ़ा है ना यहाँ तक किसी का यहाँ तक क्लियर करो, अगली चीजों को छोड़ दो। और हाँ लाइव पे ट्रेड ना करो, लाइव अकाउंट पे किसी ने रखा हो तो वो ट्रेड ना करे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। बाकी उसकी मर्जी, वो करना चाहे तो कर लेगा, उसका रिजल्ट पता क्या निकलेगा? ना वो कोर्स कर पाएगा, ना ही वो अपना अकाउंट वहां पे उसका लॉस हो जाएगा, या जो भी है वो अपना लॉस कर देगा। एंड आई थिंक कल नहीं। परसों कल, मैं ओवरऑल बात करूं, किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ पे जानता भी किसी को नहीं हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि लाइव पे स्टॉप कर दो, क्योंकि आपका कोर्स से ध्यान हट जाएगा। एंड 4 5 6, 4 जुलाई 4 जुलाई या 5 जुलाई को मेरे ख्याल में मार्केट भी ओटीसी रहना है, ये हफ्ता कभी भी ट्रेड ना करना, ये वाला हफ्ता। मैं तो कहूंगा कोर्स के दौरान स्टॉप ही रखो, बाकी ये वाला हफ्ता ट्रेड ना करना, क्योंकि रियल मार्केट ऑफ होगी आई थिंक, नोटिफिकेशन आया था अभी कोटेक्स वालों का। हाँ ये देखो 4 जुलाई, 3 से 4 जुलाई, कल भी ऑफ है परसों भी ऑफ। आगे से फ्राइडे सैटरडे संडे को वैसे मार्केट खराब होती है, तो इस हफ्ते बिल्कुल भी ट्रेड ना करो, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी करना चाहें तो कर लें। कोर्स के दौरान कोई भी बंदा ट्रेड ना करे, इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आप कोर्स से डाइवर्ट हो जाओगे, कुछ भी लर्न नहीं कर पाओगे। ठीक है। ये होमवर्क वगैरह करेंगे आप साथ साथ होम मतलब? होमवर्क वगैरह कुछ नहीं है, मैं तो बस यही बोलूंगा कि मतलब जैसे ये बताया है बस एक दफा। अब तो इतना खैर ये चीज बताई भी नहीं है, 2 से 3 दिन लगेंगे मतलब देखने में कि क्या मतलब वो कंफर्मेशन क्या है, अभी ये मतलब पहली कंफर्मेशन है। 15 20 मिनट आधा घंटा देख लेना कि नेक्स्ट कैंडल मतलब किस डायरेक्शन में मूव करने जा रही है, बस ये ठीक। अपने मतलब माइंड में रख लेना। तो अली भाई ट्रेड प्लेस करें इस पर, यानी बस सिर्फ देख ले? नहीं नहीं ट्रेड, नेक्स्ट कैंडल